नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 14 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है स्क्यू, जो कि एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट द मीनिंग। टेढ़ा करना, असंतुलित या पक्षपाती कर देना। मतलब किसी तथ्य, आंकड़े या स्थिति को इस तरह बदल देना कि वह सही या संतुलित न रहे, या फिर पक्षपात दिखाना। सेंटेंस से समझते हैं। रिपोर्ट को कंपनी की छवि बेहतर दिखाने के लिए पक्षपाती बनाया गया। इसको कैसे बोलेंगे? द रिपोर्ट वाज स्क्यूड टू फेवर द कंपनीज इमेज। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी डेटा को या किसी स्थिति को, किसी सिचुएशन को थोड़ा सा अपने अनुसार बदल देते हैं, जिससे कि वो कैसा दिखता है, एक ही के फेवर में दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं, उसको हमने क्या कर दिया, उस डेटा को हमने स्क्यू कर दिया, जिससे कि अब वो बायस्ड हो गया है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिस्टोर्ट या ट्विस्ट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे स्ट्रेटन या अलाइन। अब बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक के बारे में। अब देखिए, हम इसको याद रखेंगे, स्क्यू को रिलेट कर लेंगे स्क्रू से। स्क्रू का मतलब होता है पेंच। ठीक है, तो ये इस तरह से जो पेंच होता है, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर पेंच या स्क्रू लगाते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें ट्विस्ट करना पड़ता है, उसको घुमाना पड़ता है। तो यहीं स्क्यू का मतलब क्या है, टू ट्विस्ट, यानी कि किसी चीज़ को टेढ़ा करना या असंतुलित करना। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है ऑब्सक्योर, जो एक एडजेक्टिव भी होता है और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है नॉट क्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अस्पष्ट, धुंधला या छिपा हुआ। मतलब कोई चीज़ जो स्पष्ट न हो, जिसे समझना मुश्किल हो, या जिसे जानबूझकर छिपाया गया हो, उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? वो ऑब्सक्योर है। सेंटेंस से समझते हैं। निर्देश इतने अस्पष्ट थे कि कोई भी उन्हें समझ नहीं पाया। द इंस्ट्रक्शंस वर सो ऑब्सक्योर दैट नो वन कुड फॉलो दैम। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अनक्लियर या हिडन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे क्लियर या एक्सप्लिसिट। अब बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक के बारे में। अब देखिए, तो देखिए, एक हम सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ये वर्ड है ऑब्सक्योर, तो इसको हम बोल सकते हैं अब स्कोर। ठीक है, तो सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कोई बैठकर क्रिकेट मैच देख रहा है, और यहाँ पर स्कोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब वो इतना दूर खड़ा हुआ है कि उसको ये स्कोर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और वो बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और एक बंदा यहाँ बैठकर, दूसरा बंदा क्रिकेट मैच देख रहा है। ठीक है, तो ये वाला बंदा इससे पूछता है कि भाई, उसको स्कोर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, तो वो इससे पूछता है कि अब स्कोर क्या हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो बंदा है, इसको ये वाला स्कोर यहाँ से स्कोर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो इससे पूछता है कि भाई अब स्कोर क्या हुआ है, क्योंकि वो क्लियर नहीं है, उसको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो चीज़ अस्पष्ट हो या धुंधला हो या छिपा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? वो ऑब्सक्योर है। तो इस ट्रिक के साथ हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है पार्स, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू एनालाइज और एग्जामिन केयरफुली। सूक्ष्म विश्लेषण करना या टुकड़ों में बांटकर समझना। किसी वाक्य, डेटा या जानकारी को छोटे भागों में बांटकर समझना या विश्लेषण करना। सेंटेंस से समझते हैं। छात्रों को गहरे अर्थ समझने के लिए जटिल पैराग्राफ का विश्लेषण करने को कहा गया। इसको कैसे बोलेंगे? स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पास द कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ फॉर डीपर मीनिंग। तो स्टूडेंट्स या छात्रों को क्या बोला गया कि जो वो कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझने के लिए उनको बोला गया। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अगर हम किसी चीज़ को समझते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पार्स। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे एनालाइज या एग्जामिन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे इग्नोर या ओवरलुक। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, पार्स को हम रिलेट कर लेंगे पर्स से। जो पर्स क्या होता है? पर्स एक, हम समझ सकते हैं, एक छोटी सी, जो पर्स होता है वो एक छोटी सी क्या होती है? तिजोरी होती है। ठीक है, तो छोटी तिजोरी के लिए हम यूज़ करेंगे सूक्ष्म का, और वो उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पर्स को, ताकि हम अपने कार्ड्स को, अपने पैसों को और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर मैनेज कर सकें। ठीक है, तो एक छोटा होता है और ऊपर से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो पार्ट्स को रिलेट कर लेंगे पर्स से। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सूक्ष्म विश्लेषण करना या टुकड़ों में बांटकर समझना। अगला है शैम, जो एक नाउन भी होता है, एक एडजेक्टिव भी होता है, और एक वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। इसका मतलब होता है समथिंग फेक और नॉट जेन्युइन, नकली, दिखावटी या धोखा। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ कि कोई चीज़ जो असली नहीं हो, या झूठा प्रदर्शन या धोखाधड़ी, उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? शैम है। सेंटेंस से समझेंगे। तथाकथित चैरिटी इवेंट नकली निकला, यानी कि कोई चैरिटी इवेंट हुआ था, वो कैसा निकला? वो एकदम झूठा था या नकली था। इसको कैसे बोलेंगे? द सो कॉल्ड चैरिटी इवेंट टर्न्ड आउट टू बी ए शैम। कोई तो चैरिटी इवेंट में क्या होता है, लोग दान लेते हैं, ठीक है, लोगों से, तो वो सब क्या था? वो फेक था।
वो सब लूटने के इरादे से बनाया गया था। तो वो क्या था, वो शैम था। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे फेक, फ्रॉड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे जेन्युइन या ऑथेंटिक। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए एक वर्ड होता है शेम, ठीक है, जिसका मतलब होता है शर्म, और ये क्या है, ये शैम है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, नकली, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। शैम का मतलब है नकली और शेम का मतलब है शर्म। तो यानी कि जो चीज़ नकली जो शर्म किनको आनी चाहिए, जो कोई भी नकली काम करते हैं या नकली चीज़ें बनाते हैं उनको क्या आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। तो हम इस तरीके से इस वर्ड को शेम के साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।